माटी से बंधी डोर 27 मई से शाम 7:30 बजे स्टार प्लस पर। ये अरमान, आओ बेटा। क्या बेटा? क्या हो गया यार? क्या तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था। और छोटा सा एक्सीडेंट नहीं था जो आज हुआ है ना, आज ये बहुत बड़ी बात थी। कुछ भी हो सकता था अरमान। और हल्दी आपके घर से आई थी ना, तो फिर क्यों हो गया ये सब? हाँ, अभी जान का खतरा हो सकता था दी को। कैसी बातें कर रही हो? इसमें अरमान क्या कर सकता था? अगर आज नहीं कर सकते थे तो आगे कैसे करेंगे मम्मी? और इनकी मम्मी और बहन तो वैसे भी नहीं चाहते कि दी उस घर की बहू बने, तो फिर शादी के बाद कौन ख्याल रखेगा उनका वहां पर? और आज सिर्फ हल्दी से पैर जले, कल को कुछ और हो जाएगा, फिर हम लोग क्या? बल्कि बस कर, क्या बोले जा रही है? दी मुझे बोलने दो। अरमान, आप बहुत प्यार करते हैं ना मेरी दी से। आप बताओ, आप कैसे सेव रखोगे उनको वहां पर? बताओ। हाँ मम्मी। अरमान बेटा, दिया कैसी है अब? हाँ, तू विश्वास नहीं करेगा, ये हल्दी वाली हरकत रामकली की वजह से हुई थी। वो किसी चीज से सफाई कर रही थी और गलती से वो पाउडर हल्दी में गिर गया। गलती से हल्दी में गिर गया? अकल नहीं है क्या उसमें? बेवकूफ है क्या वो? हाँ जानती हूँ बेटा, इसलिए तो मैंने उसे हमेशा के लिए छुट्टी दे दी है और कहा है कि शक्ल भी मत दिखाना इस घर में। मम्मी, इतनी बड़ी बात के लिए इतनी छोटी सजा? कम से कम पुलिस कंप्लेन तो करो। आपको पता है उसकी वजह से दिया कितने पेन में, कितने दर्द में? जानती हूँ बेटा, जानती हूँ। मुझे लगता है आपको दिया से माफी मांगनी चाहिए। माफी मुझे? लेकिन गलती तो रामकली की थी बेटा। गलती किसी की भी हो, हल्दी हमारे घर से आई थी और आप घर की बड़ी है। माफी आपको ही मांगनी होगी और आपकी बात की अहमियत भी होगी मम्मी। मैं दिया से बात कराता हूँ। अरे नहीं बेटा, क्या कर रहे हो? नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लगता बेटा। वो दिया की होने वाली सास है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ अरमान, जो कुछ हुआ उसमें सुधा जी की क्या गलती है? वो क्यों माफी मांगेंगी? पापा मेरी बात तो सुनिए। अगर यही हल्दी हमारे घर से जाती और उनके यहाँ किसी के साथ ऐसा कुछ हो जाता, तो गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन घर के बड़े होने के नाते आप माफी मांगते ना। सुधा आंटी भी माफी मांगकर अपना बड़प्पन दिखा रही है। और फिर माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, बल्कि माफी मांगने वाले का दर्जा तो और बढ़ जाता है। है ना अरमान? लो बात करो। हेलो सुधा आंटी। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरे ख्याल से फोन करके आप तुम फिर से लगा दो अरमान। सुधा आंटी लाइन पे नहीं है। कोई जरूरत नहीं, मैं यही हूँ, सब सुन रही थी। मुझे लगा सुधा आंटी की लाइन नहीं मिली। नहीं मिली है, मैं अपनी बात से कभी मुकरती नहीं दिया। आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए पूरे रस्तोगी परिवार की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। इट्स ओके आंटी, मैं समझती हूँ। और फिर आज से तो मैं भी आपके परिवार का हिस्सा बन जाऊंगी। ऐसी बातों को दिल से नहीं लगाऊंगी। बाय। मम्मी, माथुस के यहाँ रात को कितने बजे आना है? वैसे भी
बड़ी बोरिंग सी शादी है, ना कोई बारात ना कोई धमाका। मम्मी, धमाका तो हो जाता भावना, अगर मैंने रामकली पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे घर से बाहर नहीं निकाला होता। क्या मैं जानती नहीं कि ये हल्दी वाली हरकत तेरी थी? और आज तुम्हारी वजह से अरमान ने मुझे दिया से माफी मांगने के लिए कहा। पर मम्मी मैंने जिंदगी भर किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाया है, तेरे पापा के जाने के बाद भी नहीं। और आज उस लड़की की वजह से मुझे माफी मांगनी पड़ी। दिया की बातों में आकर माफी आपसे भाई ने मंगवाई है मम्मी, पर आप मुझे थप्पड़ मार रही हैं। वाह मम्मी, अगर दिया की बातों के जाल में भाई फंस गए हैं तो उसका गुस्सा मुझ पे उतारेंगी क्यों? मम्मा, पहला थप्पड़ तेरे झूठ और बदतमीजी के लिए था, और दूसरा थप्पड़ तुझे ये सिखाने के लिए कि हर खेल का एक नियम होता है। अपना दिमाग इस्तेमाल करके काम किया करो। देश में आकर सिर्फ बेवकूफी ही होती है। तो उस दिया से माफी मांग के आपने कोई महान काम किया है क्या मम्मा? दिया मेरे घर की होने वाली बहू है। अगर अरमान की खुशी उसी में है तो उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करूंगी। मतलब आपने हार मान ली? खेल खत्म? उस दिया ने आपकी सबके सामने इंसल्ट की, सबके सामने उसने आपसे माफी मंगवाई मम्मी। आपके ना चाहते हुए भी अरमान भाई को ऐसा फंसाया कि आज वो उससे शादी कर रहे हैं। अब चुपचाप खेल देखती रहेंगी? कुछ नहीं बोलेंगी, बस तमाशा देखेंगी? दिया ने मुझे चुनौती देकर एक जंग की शुरुआत करी है, तो ठीक है, आना तो उसे इसी घर में है, मेरे मैदान में। मैं तैयार हूं, लेकिन इस खेल को मैं अपने तरीके से खेलूंगी। इसीलिए तुझे भी आखिरी बार कह रही हूं, आज जो हुआ है वो दोबारा नहीं होना चाहिए। सूखी रोटी तेरे हाथों से खाके आया मजा बड़ा। तेरे राणा जी फिर से तुझसे मिलने आ रहे हैं? रिश्ते के लिए हाँ हो जाएगी ना, हर बार की तरह किस्मत धोखा तो नहीं देगी। कैसा चल रहा है आपका काम? मैं मारी। मैं सुबह खेत में काम करती हूँ, फिर तालाब में ना भैंसों को मस्त रगड़ रगड़ के नहलाती हूँ। दोपहर में ना चौकड़ी मार के ना डिशुम डिशुम वाली फिल्म देखती हूँ। और शाम को ना घूमने जाती हूँ मेरे राजा के साथ। राजा? पतीला? क्या? चाय उबल गई। राजा मेरा बैल। ना लड़कियों वाली कोई फीलिंग है, ना बोलने का ढंग। यार शादी के लिए लड़की देखने आए हैं, अखाड़े का पहलवान नहीं। जो बंजर जमीन पे भी हरियाली ले आए, उसकी जिंदगी में कोई रंग भर पाएगा। माटी से बंधी डोर 27 मई से शाम 7:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। आंटी, अंकल, सॉरी, मैं हाथ जोड़ के सॉरी बोलता हूँ। प्रॉमिस करता हूँ कि जो कुछ भी हुआ ऐसा कभी दोबारा नहीं होगा। अरे बेटा, पहले सुधा जी ने शर्मिंदा किया, अब तुम शर्मिंदा कर रहे हो। मत बोलो ऐसा बेटा। आंटी, मैं समझता हूँ, माँ बाप होने के नाते आप लोग बहुत घबरा रहे होंगे कि बेटी नए घर में जा रही है, नए परिवार में, नए लोगों के बीच। बल्कि कितनी टेंशन में है कि उसकी दीदी उससे दूर जा रही है। सोच रही है कि वहां पे खुश रहेगी भी या नहीं। बेटियों के माँ बाप को तो उनके पैदा होते ही उनकी विदाई के लिए अपना दिल मजबूत करना पड़ता है। तुम ठीक कह रहे हो अरमान, डर तो है, लेकिन साथ साथ इस बात का सुकून भी है कि जिस घर में दिया जा रही है वहां तुम हो। और हमेशा रहूंगा भी। खुशियों में,
दुख में, सुख में, परेशानियों में। लेकिन मैं वादा करता हूं, मैं दिया का हाथ हमेशा थाम कर रखूंगा, उस पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। तुम भी मेरा हाथ थाम कर रखोगी ना? भरोसा है मुझ पर? सबसे ज्यादा भरोसा है अरमान। आई ट्रस्ट यू। जी शादी आज है, आज चाहिए। मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट नोटिस में शादी हो रही है। यार आपसे नहीं हो रहा है ना तो रहने दो, मैं किसी और से पूछ लूंगा। हाँ आज ही चाहिए, ठीक है रखता हूँ। भाई दिया कैसी है? ठीक नहीं है यार, अच्छी खासी चोट लगी है, पैरों में पट्टियां बन गई हैं। समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो गया। मम्मी ने तो अपने हाथों से मुझे थाली दी थी, फिर भावना दीदी किचन लेके गई, वहीं शायद से रामकली ने ना कुछ गलती से मिला दिया होगा। यार ऐसे कैसे गलती से कुछ मिला दिया, वो भी हल्दी के उपटन में? क्या दिमाग नहीं है क्या? उसमें पागल वागल है क्या वो? वही तो, ये बात ना एक मिस्ट्री बन गई है। डॉक्टर जिसने भी हरकत की है ना, उसको पता था कि हल्दी दिया को लगने वाली है। किसी को तो तकलीफ है, किसी को तकलीफ है मेरी और दिया की शादी से। भाई वो मैं ये पूछ रही थी कि शेरवानी वाले को घर पर ही बुला ले, क्योंकि वहां जाके ट्राई करने का टाइम कहाँ होगा आपके पास। जो करना है करो, मेरा मूड खराब है, मेरा मन नहीं है कुछ भी करने का। आपका मूड तो हमेशा ही खराब रहता है। कोई बात नहीं, मम्मी से कह के यहीं बुला लेती हूँ। एक मिनट भावना, कृष्ण ने मुझे बताया कि दिया के लिए जो हल्दी थी वो तुम किचन में लेकर गई थी, क्यों? मतलब भाई मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि मम्मी ने वो हल्दी कृष्ण को दी थी रखने के लिए, तो तुम उसको किचन में क्यों लेकर गई? क्या काम था उससे, क्या करना था उसके साथ? कुछ पूछ रहा हूं मैं, बोलो। भाई वो हल्दी बाहर ही रखी हुई थी, तो मैंने सोचा उठा के किचन में रख देती हूँ। मुझे नहीं पता था कि वो वही हल्दी है जो दिया के घर जाएगी। तुम सच बोल रही हो? मुझे झूठ बोलने की भला क्या जरूरत है भाई, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मेरी तरफ देखो भावना, मैं जानता हूं तुम्हें दिया से बहुत प्रॉब्लम है, और मुझे ये भी पता है कि तुमने हर कोशिश की कि मेरी और दिया की शादी ना हो। कहीं तुम्ही ने हल्दी में तो कुछ नहीं मिलाया था? सच बोलना एकदम। कैसी बातें कर रहे हो भाई, आपको मुझ पे विश्वास नहीं है? मम्मी ने बोला ना आपसे कि ये सारा किया धरा उस रामकली का है। अपने भाई की कसम खाओ और बोलो कि तुमने हल्दी में कुछ नहीं मिलाया था। खाओ कसम। भाई मैं आपकी कसम खाती हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया। सॉरी 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 सॉरी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।